हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कश्यप पीजीटी फिजिक्स। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कैलकुलस मेथड, और इसमें हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब किसी बॉडी को अर्थ से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए किस तरह से प्रूफ करते हैं। तो इसमें हम फिर बार वही करेंगे, लेकिन इस बार जो बॉडी है वो अर्थ से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड की जाएगी। उसमें भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को प्रूफ करना सीखेंगे। तो काम शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कैलकुलस मेथड। लास्ट वीडियो में आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इक्वल्स टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² होता है। इसी को हम जो हमने लास्ट वीडियो में किया था वो था एनालिटिकल मेथड। अब हम इसे कैलकुलस मेथड से करेंगे। तो कैलकुलस मेथड से करने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो किसी एक पॉइंट A से B पॉइंट पर जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी u रहती है, फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो जाती है इस पॉइंट पर, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो मान लेते हैं s होता है। इस बीच में जो टाइम लगा वो t है। अब होता है क्या है कि इसके बीच का कोई छोटा सा पॉइंट हम उठाते हैं जहाँ पर कि हमें ये चेक करना है कि इस पॉइंट पर वर्क डन कितना होगा। ऐसा मान लेते हैं स्मॉल डिस्टेंस जो है वो dx है आपकी, ठीक है। अब जो वेलोसिटी में चेंजेस आए वो एक्सेलरेशन a की वजह से आए होंगे, तो a को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है इसकी वजह से स्मॉल वर्क डन dw कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है। या फिर आप अगर टोटल वर्क डन आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। 0 to इसे हम k लिख देते हैं और dw यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद में इंटीग्रेशन यहाँ भी कर दीजिए और f इंटू dx लिख दीजिए। अब जो आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं उसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल कितनी है v, तो आप इनिशियल यहाँ पर u लिख देंगे, फाइनल इसमें v लिख देंगे। अब आपको इसको चेंज करना है, फोर्स को आप कन्वर्ट कर दें, u टू v लिमिट हो जाएगी ये m इंटू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंटू dx। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो dx डिस्टेंस पर होगा, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो a को किस में आप कन्वर्ट कर देंगे, आप m को तो बाहर ले लें क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई इंटीग्रेशन के लिए। u टू v m को कन्वर्ट कर देंगे dv/dt, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा इंटू dx। अब dx/dt को एक तरफ कर लीजिए, तो आपके पास में इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, w आ जाएगा, और लिमिट कितनी आ जाएगी 0 से k। इसके बाद में आप यहाँ पर आ जाइए, m इंटीग्रेशन u टू v dx/dt को एक तरफ कर दें और dv एक तरफ हो जाएगा, यानी कि तो dx/dt किसके इक्वल होगा, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v के इक्वल हो जाएगा। m को यहाँ पर लिखें, बाहर लिमिट लगाएं u टू v, इंटीग्रेशन करें और ये v इंटू dv। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा v की पावर 1+1 अपॉन में 1+1, और लिमिट कितनी ले जाएंगे u से v। तो ये जो 2 आएगा इसे एक तरफ कर लेते हैं और लिमिट को साथ के साथ ओपन कर लेते हैं, यानी कि आप यहाँ पर लिख देंगे 1/2 m, और यहाँ पर क्या बचेगा v² u टू v। जब लिमिट को आप अंदर पुट करेंगे तो आपके पास में फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, k + 2 आ जाएगा 1/2 m v² माइनस 1/2 m u², ठीक है, विच इज सेड टू बी द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कैलकुलस मेथड से इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। आप इसे चाहें तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं k = ये हो जाएगी आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी kF, और ये हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ki। जनरली आपको इसी तरीके से लिखे मिलेगी इक्वेशन, जैसे हम बोलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि कोई साइकिल्स का मास ऑल थिंग्स मिलाकर 20 किलोग्राम है, उसकी इनिशियल स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकंड होती है, विदिन 10 सेकंड इसकी स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। वैसे साइकिल कितनी हो नहीं सकती है, लेकिन मान लेते हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यू कैन फाइंड आउट ओवर हियर, ठीक है। आप फाइनल और इनिशियल दोनों काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। इन दिस डायग्राम हमने अज्यूम किया है कि ग्राउंड पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m मान लेते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को हम किसी इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं जैसे से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। डायरेक्शन नेगेटिव होने की वजह से ग्रेविटी की एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट C पर जाकर ये बॉल पहुंच जाती है, या फिर ये ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है, और यहाँ पर आकर इसकी फाइनल वेलोसिटी v 0 होती है। लेकिन हम फाइनल वेलोसिटी v 0 का केस नहीं लेंगे, हम तब ये मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुँचने वाला है, यानी कि इसकी स्पीड यहाँ पर v 0 नहीं होती है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है यहाँ पर कि हम जैसे लास्ट वीडियो में हमने हर बार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, वैसे ही अब निकालेंगे। तो हम यहाँ से थोड़ा डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस मैंने x मान ली, यानी बॉल जब बी पॉइंट पर आती है तो x डिस्टेंस कवर कर लेती है, और जब वो सी पॉइंट पर पहुँच जाती है तो बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस h - x है। इस तरीके से जो टोटल हाइट है वो h हो जाती है। तो हम अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले लेते हैं एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए पर हमें k और p दोनों निकालने हैं। तो आप जैसे देख रहे होंगे इस जगह पर अभी बॉडी ने कोई पर्टिकुलर हाइट तो गवर्न की नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी P
ई इक्वल टू कितनी हो जाएगी एम इंटू जी इंटू जीरो, यानी हाइट जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी 1/2 एम यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी आपने यू दी है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए ये कितनी रहेगी, ये हो जाएगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी इसकी 1/2 एम यू स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमें मैकेनिकल एनर्जी एट ए पर कितनी मिलती है 1/2 एम यू स्क्वायर। इसके बाद में हमारा एक केस खत्म। अब आते हैं हम बी पर। जब आप बी पर पहुंचेंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी कोई ना कोई वेलोसिटी कवर कर चुका होगा, तो वेलोसिटी हमें निकालनी है बी पर। और बी पॉइंट से नीचे की तरफ अगर हम देखें, यानी कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर अगर फ्री होता है तो नीचे की तरफ से कितनी हाइट कवर करनी है एक्स। तो बी से लेकर ए तक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम जी एक्स, उसे भी निकालते हैं। सबसे पहले हम के लिए पोटेंशियल एनर्जी पर आते हैं। तो आप क्या रखेंगे मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट कितनी कवर करनी है इसे। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो ये होगी बी इंटू ए। तो आपका आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पी इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एक्स। एक बात खत्म। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने जैसे कब बताया कि यहाँ पर वेलोसिटी सपोज दैट वी है इस पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा 1/2 एम बी स्क्वायर। लेकिन अभी हमें तो पता नहीं है कि वेलोसिटी हो कितनी चुकी है, तो आपने क्या करना है, आप यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh का फॉर्मूला लगाएं। एच की जगह कितना आएगा आंसर एक्स आ जाएगा। ग्रेविटी की डायरेक्शन नेगेटिव इसलिए माइनस साइन आएगा। हमें तो वी स्क्वायर चाहिए, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस का 2 इंटू जी इंटू एक्स। अब इस वैल्यू को उठाकर यानी कि वी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपके पास फाइनली आंसर कितना आ जाएगा। आपके पास में काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू आ जाएगी 1/2 एम, इस जगह वी की स्क्वायर की जगह क्या लग जाएगा ये यू स्क्वायर माइनस 2gx। तो आप इसे सॉल्व करें आगे, आपके पास आंसर आएगा 1/2 एम यू स्क्वायर माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई विथ 2gx इंटू एम, तो m इंटू जी इंटू एक्स। देन यू विल गेट 1/2 एम यू स्क्वायर माइनस 2gx, सॉरी एम जी एक्स। अब आपके पास में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों आ चुकी है। पोटेंशियल एनर्जी अभी आपने यहाँ पर निकाली है एम जी एक्स। अब इन दोनों को ऐड कर दें जैसे हम हमेशा से करते आ रहे हैं। तो आपके पास है मैकेनिकल एनर्जी एट बी कितनी आ जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी एट बी इक्वल्स टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दोनों की वैल्यू पुट करिए 1/2 एम यू स्क्वायर माइनस का एम इंटू जी इंटू एक्स और प्लस का एम जी एक्स। ये दोनों कट के आपका आंसर कितना आ जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी एट बी इक्वल्स टू हो जाएगी 1/2 एम यू स्क्वायर। अभी तक हमने ये देखा कि मैकेनिकल एनर्जी एट ए और मैकेनिकल एनर्जी एट बी ये कितनी आ रही है 1/2 एम यू स्क्वायर। दो बातों से क्लियर हो जाता है, लेकिन थर्ड पॉइंट और लेते हैं जिससे कि बात हमें आराम से क्लियर हो जाए कि तीनों पॉइंट पर एनर्जी कंजर्व है या नहीं। तो इसको हम इरेज करते हैं और अब आते हैं हम सी पॉइंट पर। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया सी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे नहीं आया है, वो सी पॉइंट पर पहुँचने वाला है। तो एट पॉइंट सी पर जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सी से लेकर ए एच। तो आपके पास में ए सी इक्वल्स टू एच हो जाएगा। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पी इक्वल्स टू हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट ए सी यानी कि एच। ये बात खत्म, यानी कि इस पॉइंट से जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा। इसके बाद में आ जाते हैं हम काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी पर अगर हम यहाँ पर बोलें कि हमारी वेलोसिटी वी डैश हो चुकी है, तो के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 एम इंटू वी डैश स्क्वायर। अब हम वी डैश निकालना है पहले की तरह पर, तो आप क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन मोशन लगाएंगे, वी डैश स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2 इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट कितनी है सी से लेकर ए तक, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका ए से सी तक एच हाइट कवर कर चुका है, तो ये हो जाएगी माइनस का 2gx। तो वी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब आपके पास में ये आ चुका है वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी में। देन यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 एम, संग के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एम का यहाँ पर, तो एम यू स्क्वायर और माइनस का 1/2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा एम इंटू जी इंटू एच। काइनेटिक एनर्जी आपके पास में ये आ जाती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ये रही, काइनेटिक एनर्जी ये रही, इन दोनों को ऐड कर दो। तो मैकेनिकल एनर्जी एट सी इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऐड करने के बाद में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एम जी एच दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 एम यू स्क्वायर माइनस एम जी एच और प्लस एम जी एच। ये दोनों कटने के बाद में आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी एट सी 1/2 एम यू स्क्वायर। अब आप देखें तो ए बी सी इन तीनों जगह पर
मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई है, वो 1/2 mu² आई है। यानी कि ये केस कौन सा हो गया, जब आप किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो जो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा क्या होती है, दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी, दैट इज इक्वल टू 1/2 mu²। ठीक है, और जब बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे आएगी तो क्या आएगा आंसर, इक्वल टू mgh, इन्हीं तीनों पॉइंट पर। ठीक है, तो इन वीडियोस की हेल्प से आप नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल्स करिए, और किसी प्रॉब्लम के लिए इस यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके में कि हम इसके न्यूमेरिकल करना सीखेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।